ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। शांतिपूर्ण और सुखी जीवन के लिए अमूल्य सबक महान संत स्वामी जगदात्मानंद जी की सबसे प्रेरक पुस्तक जीना सीखो से साधारण से श्रेष्ठता की ओर। अब हम देखेंगे कैसे एक साधारण वैद्यकीय छात्र ऑर्डिनरी मेडिकल स्टूडेंट महान डॉक्टर बन गया। यह डॉक्टर विलियम ऑस्लर की रोमांचक कहानी है। साधारण से श्रेष्ठता की ओर। कनाडा के सर विलियम ऑस्लर एक विश्वविख्यात चिकित्सक थे। छात्र जीवन में वे तनावग्रस्त रहते थे, एंग्शियस रहते थे। जब वह चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें भविष्य की चिंता सताती थी। जीवन में आगे जाकर क्या होगा? क्या वह कामयाब हो पाएंगे या नहीं? जीवन में आगे जाकर क्या होगा? क्या वह कामयाब हो पाएंगे या नहीं? बड़ी बड़ी पुस्तकों को देखकर घबरा जाते थे। इन्हें मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? परीक्षा पास भी कर ली तो क्या मुझे नौकरी प्राप्त होगी या नहीं? इस प्रकार हमेशा विलियम ऑस्लर संशय में रहते थे। संयोग से उन्हें थॉमस कार्लाइल लेखक की कुछ पंक्तियां पढ़ने को मिली। इन पंक्तियों ने उनके जीवन की धारा को बदल दिया, उनकी सोच में मूल परिवर्तन कर दिया। यह पंक्तियां थी कि हमें दूर की अस्पष्ट वस्तु को छोड़कर समीप की स्पष्ट वस्तु की ओर देखना चाहिए। यह पंक्तियां थी कि हमें दूर की अस्पष्ट वस्तु को छोड़कर समीप की स्पष्ट वस्तु की ओर देखना चाहिए। उन्होंने इन पंक्तियों को, विलियम ऑस्लर मेडिकल स्टूडेंट, इन पंक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, जो एक जादुई मंत्र सिद्ध हुई। बाद में वे कई विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक भी रहे, एमेरिटस प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का कार्य भी किया। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिशियंस ऑफ 20th सेंचुरी। एक मंच पर यह स्वीकार किया कि वह बहुत ही साधारण बुद्धि के व्यक्ति हैं। उनमें कोई विशेष योग्यता नहीं है, परंतु हम देखते हैं कि अपने जीवन के रहस्य को उन्होंने समझा। भविष्य की चिंता न करके वर्तमान पर जोर दिया और इस सोच ने उनके जीवन को बदल दिया। इसलिए हमें अपने वर्तमान पर जोर देना चाहिए, ना कि भूतकाल एवं भविष्यकाल पर। रहस्य क्या है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी का यह दोहा बहुत ही मार्मिक है। इसमें जीवन का संदेश छुपा हुआ है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी का यह दोहा बहुत ही मार्मिक है। इसमें जीवन का संदेश छुपा हुआ है। जिसे जो काम जब करना चाहिए उस समय उसी काम को करना समय का प्रबंधन है। भाव यह है कि जिसने अपना वर्तमान को संवार लिया उसने अपने जीवन को संवार लिया। भाव यह है कि जिसने अपना वर्तमान को संवार लिया उसने अपने जीवन को संवार लिया। आइए अब हम स्वामी जगदात्मानंद जी से ही इन वास्तविक
जीवन की घटनाओं को सुनेंगे, रियल लाइफ इंसिडेंट्स। सर विलियम ऑस्लर कनाडा के विख्यात चिकित्सक थे। छात्र जीवन में वे तनाव से त्रस्त रहते थे। जब वे मॉन्ट्रियल के सार्वजनिक चिकित्सालय में पढ़ते थे तब उन्हें भविष्य की चिंता बहुत सताती थी। वे चिंता, संशय तथा अनिश्चय से आच्छन्न रहते थे। अंतिम परीक्षा के लिए उन्हें जो पुस्तकें पढ़नी थी उनका आकार देखकर ही वे घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद वे उन्हें पूरा नहीं पढ़ सकेंगे। लगा कि परीक्षा के लिए इतनी सारी बातों को वे कैसे याद कर सकेंगे। यदि परीक्षा पास भी कर ली तो नौकरी कहाँ मिलेगी? क्या निजी व्यवसाय करना पड़ेगा? उसके लिए भी तो पूंजी तथा भाग्य चाहिए। इस भीषण स्पर्धापूर्ण संसार में सफलता कैसे मिलेगी? इस प्रकार वे जीवन के प्रति चिंता व संदेह में पड़े रहते थे। पर संयोगवश पढ़ी हुई कार्लाइल की इस उक्ति ने उनकी जीवन धारा को मोड़ दिया। हमें दूर की अस्पष्ट वस्तु को छोड़ समीप की स्पष्ट वस्तु को ही देखना चाहिए। हमें दूर की अस्पष्ट वस्तु को छोड़ समीप की स्पष्ट वस्तु को ही देखना चाहिए। इससे वे पतन की गहराई से निकले और उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा जगी जो उनके एक असाधारण मनुष्य बनने के लिए जरूरी थी। उन्होंने अनेक साहसिक कार्य किए। वह उक्ति उनके जीवन की सफलता में एक जादुई मंत्र सिद्ध हुई। बाद में उन्होंने सुप्रसिद्ध जॉन्स हॉपकिंस संस्थान को बहुमुखी विकास के शिखर पर पहुंचाया। वे 4 विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक रहे। सर विलियम ऑस्लर 4 विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक रहे। बाद में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान विभाग के मानद प्राध्यापक नियुक्त हुए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अनेक सम्मानों से भूषित किया। विलियम ऑस्लर ने येल विश्वविद्यालय के छात्रों के समक्ष बोलते हुए कहा था, लोकप्रिय लेखक तथा ऑक्सफोर्ड जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य के रूप में मेरी ख्याति सुनकर तुम लोग सोचते होगे कि मैं जन्म से ही बुद्धिमान हूं, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। मेरे घनिष्ठ मित्र जानते हैं कि मेरी बुद्धि कितनी सामान्य है। रहस्य क्या है? तो फिर उनकी विस्मयकारी सफलता का क्या रहस्य था? ऑस्लर ने कहा कि वे सदा वर्तमान में ही रहते थे। इसका अर्थ क्या है? वे भविष्य के सुखद स्वप्नों में समय बर्बाद नहीं करते थे। अतीत के क्षणों को बार बार सोचकर व्यर्थ पछताने में उन्होंने समय नहीं खोया। अत्यंत कौशल तथा पूर्णता से वर्तमान के कार्य को पूरा करने में उन्होंने अपने मन को लगाया। इसने उन्हें अद्वितीय कीर्ति तथा विजय दिलाई। ऑस्लर के शब्द ध्यान देने योग्य है। हमारे भविष्य का निर्माण आज हो रहा है। कल की घटनाओं पर पछताने से कोई लाभ नहीं है। नहीं, भविष्य की घटनाओं की अत्यधिक चिंता करो। भूत और भविष्य के द्वार बंद कर दो। भूत और भविष्य के द्वार बंद कर दो। अपना कार्य वर्तमान में करो। साहस तथा विश्वास सहित कार्य क्षेत्र में उतरो। इसी क्षण कार्य करो। आज का काम भली भांति संपन्न करने के अतिरिक्त बाकी समस्त महत्वाकांक्षाओं को त्याग दो। सफलता के मार्ग पर चलने वाले वर्तमान में जीते हैं, वे कल की नहीं सोचते। सफलता के मार्ग पर चलने वाले वर्तमान में जीते हैं, वे कल की नहीं सोचते। न तो भूत में रहो और नहीं भविष्य में। सारी शक्ति आज के कार्य में लगा दो तथा इस प्रकार अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर लो। इस शताब्दी में ऑस्लर ने जो कहा, हजारों वर्ष पूर्व भारत के ऋषियों ने उसे जाना था।
इस संदेश को हम भूल गए। ज्ञान के इन शब्दों को भुलाकर जीवन में हम अनेक अवरोध एवं असफलताएं पाते हैं। उनका अनुसरण न करने से जीवन में अन्य कष्ट आते हैं। वे शब्द हैं, बुद्धिमान लोग अतीत की घटनाओं पर नहीं पछताते, वे भविष्य की चिंता नहीं करते, केवल वर्तमान जगत में पूर्णतया कर्म करते हैं। संत कवि हरिदास ने कहा है, आज का दिन सर्वोत्तम है, कल का दिन कठिन होगा। अंग्रेज विद्वान रस्किन ने अपने कार्यपटल पर आज लिख रखा था। उनका कहना है, आज की चिंता कर लो, वही कल को संभालेगा। उमर खयाम ने कहा है, अतीत मृत है, आने वाले कल का जन्म नहीं हुआ है। आज के सुखद होने पर भी तुम रोते क्यों हो? इन विभिन्न वचनों का मर्म एक ही है, वर्तमान के कर्तव्यों को पूरा करने में ही स्वयं को लगाना आवश्यक है। वर्तमान के कर्तव्यों को पूरा करने में ही स्वयं को लगाना आवश्यक है। यदि हम वर्तमान में रहे तो कल उसकी याद सुखद होगी। यदि हम वर्तमान में रहे तो कल उसकी याद सुखद होगी। वह मन को तुष्ट करेगी तथा भविष्य में अच्छा कार्य करने की प्रेरणा भी देगी। भविष्य तो हमसे दूर है, वर्तमान ही हमारे पास है। इसी को हमें हर प्रकार से फलीभूत करना चाहिए। इस पर किसी भी विचारशील मन में ऐसे कई प्रश्न उठेंगे, तो क्या हम भविष्य की ओर बिल्कुल भी ध्यान न दें? जीवन यात्रा में अब तक की घटनाओं का सिंहावलोकन क्या बिल्कुल निरर्थक है? अपने भविष्य निर्माण के लिए क्या हमें पहले से ही तैयारी नहीं करनी चाहिए? आदि इत्यादि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।